तो जो क्वेश्चन है ये है कि 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि द एक्सेलरेशन a in मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, यही है 35 ही है 35 नहीं 39 39 39 ये वाला 38 okay, the x and y coordinate of a particle at any time are given by x equals to, गिवन है आपको 70 प्लस 4t स्क्वायर, ये दी गई है x की वैल्यू। ओके, x इक्वल टू 70 प्लस 40 स्क्वायर, और जो y कोऑर्डिनेट दिया गया है y इज इक्वल टू दिया गया है 5t। ये क्या है? पोजीशन है। क्या है ये? पोजीशन है। तो ये पोजीशन किस में है? ये x है और ये y है। ये जो एक्चुअल ग्राफ है ये बताता है कि गाड़ी कैसे चल रही है। जो एक्स वाई बताता है पोजीशन को बताता है। मान लो तो x इक्वल टू 70 प्लस 5t स्क्वायर, y इक्वल टू 5t। टाइम के साथ पोजीशन ये, मतलब किसी पॉइंट की पोजीशन जो होगी वो x, y इस हिसाब से होगी। ओके, तो सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लो। टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा भैया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही बनेगा ना। अब अगर आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे, जो आपका वेक्टर बनेगा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बनेगा। ठीक है जी। तो भैया एस वेक्टर इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 70 प्लस 40 स्क्वायर आई कैप प्लस 5t जे कैप हो गया। ये अपने पास बन गया डिस्प्लेसमेंट, बन गया। अब हमसे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बताइए कि एक्सेलरेशन 5 मीटर मिनट पे क्या हुआ 5 सेकंड पे। वेरी सिंपल भाई, सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी तो v इक्वल टू क्या होता है? ds बाई dt होता है ना। तो d बाई dt पूरा लगाया, अंदर s की वैल्यू पटक दो। तो s की वैल्यू क्या है भाई? 70 प्लस 40 स्क्वायर आई कैप है ना, और प्लस 5t जी कैप। बड़े आराम से इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, जहां ना समझ में आए पूछिएगा। सबसे पहले 70 के अंदर जाएगा, 7 कांस्टेंट है और t का क्या हो जाएगा? 1 हो गया, प्लस 4 टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2t। टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2t। और ये लगा दिया मैंने इसका डायरेक्शन कंपोनेंट आई कैप, है ना। तो चलता रहेगा क्योंकि वेक्टर वेलोसिटी भी तो है उससे, है ना। 4t आई कैप प्लस, बेटा डिफरेंशिएट करो, 5 आ गया बाहर, t का कितना हो जाएगा? 1, और केवल बचेगा जी कैप। तो ये आ गया इतना, क्लियर है। तो ये बन गया अपना वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या है? vx, और ये क्या है? vy। ये vx है और ये vy। नाउ एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन अगेन क्या होता है? dv बाई dt, है ना। तो d बाई dt ऑफ v की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, क्या है? 7 प्लस 4 टू जा 8, 8t आई कैप प्लस 5 j कैप। ठीक है ना। चलिए अब डिफरेंशिएट करता हूँ, बेटा 7 का 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 हो गया, प्लस कितना हो गया? 8। ठीक है ना। एक का t का 1 हो गया, केवल क्या बच गया? आई कैप प्लस 5 का 0 हो गया ना, 0 हो जाएगा, इसका 0 हो गया, 0 जे कैप यानी 0। तो आंसर एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 8 आई कैप। तो भैया केवल 8 का एक्सेलरेशन लगेगा। अब बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मॉड वेक्टर a इक्वल्स टू 8 आई कैप का मॉड। बोलो यस। क्या मैंने तरीका बताया था? कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो। तो इसका तो एक ही कंपोनेंट है, तो 8 का स्क्वायर कर दिया, आगे जा ही नहीं कुछ। मतलब j का कंपोनेंट भी कितना है? 0, और k का भी कितना है? 0। तो 8 का स्क्वायर हुआ √64। आंसर कितना? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करिए, है ना। आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वेक्टर वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, डायरेक्टली आपने इसको तो ऐसे कर सकते हैं। ओके डन, लेकिन बिल्कुल श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आपके पास, ए बोगी यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन सडनली डिटैच्ड फ्रॉम द ट्रेन। एक बोगी जो है वो यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन से, ये मान लीजिए ये ट्रेन चल रही है। ओके, ये ट्रेन चल रही है, इसके पीछे जो है एक बोगी लगी हुई है।
ये बोगी लगी हुई है, ये ट्रेन जा रही है, कह रहा है ए बोगी फ्रॉम द ट्रेन, ए बोगी इज यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन इज सडनली, पहले तो ये ट्रेन जो थी यूनिफॉर्मली स्पीड से जा रही थी, मान लो इसकी स्पीड क्या है, u है, तो u आपने इसकी स्पीड मान ली, ठीक है ना, और ये सडनली इससे डिटैच हो जाती है, मतलब सडनली इससे अलग हो गई। तो जब तक ये u वेलोसिटी में थी वैसे ये u वेलोसिटी में थी, बट जैसे ये यहाँ से डिटैच हुई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, u, इनिशियल वेलोसिटी रही होगी u, और डीएक्सेलरेट होते 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 मतलब ये पीछे गई होगी सर? पीछे नहीं गई होगी, जा आगे ही रही होगी, बट अब मैं तो आगे नहीं बढ़ा सकता ना, जैसे डिटैच हो गई, चलो डिटैच हो गई तो आगे ही जाएगी, लुढ़क जाएगी, आगे लुढ़कते 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 क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब आप ऐसा समझ लो अगर आप कि शुरुआत में ये बोगी यहाँ पर थी, ठीक है ना, यहाँ पर थी ये बोगी जो थी, यहाँ पर थी, और यहाँ तक आते 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 ये बोगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, इंजन से कटने के बाद। ओके, जिस समय पे बोगी डिटैच हुई होगी उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, u, एट द टाइम बोगी जब डिटैच हुई होगी, क्योंकि पूरी ट्रेन यूनिफॉर्मली मोशन से एक्सीलरेट हो रही होगी। अब कह रहा है कि a bogie uniformly moving train suddenly detached from the train and stops covering some distance, और कुछ डिस्टेंस कवर करके क्या हो जाती है, ये रुक जाती है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम ये टाइम t तक बोगी ट्रेवल करती है, कितने टाइम तक, t टाइम। ओके, इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू t होता है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, इनिशियल कितनी है बेटा, u, एक्सेलरेशन a निकालना है और टाइम t मान लिया, टाइम t। ओके, तो यहां से हमारे पास टाइम t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहां से ये इधर जाएगा, माइनस u हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू बोगी माना ना सर? भाई बोगी, हाँ बोगी जो है ना, बोगी की फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो यार यहाँ से माइनस u इक्वल्स टू कितना, a इंटू टी। ओके, तो t इक्वल्स टू माइनस यू बाई ए, टी की वैल्यू आ गई माइनस यू, पहली चीज आ गई। अब इतने ही टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी भाई, ये बात कर लेते हैं, इतने ही टाइम में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल, तो यहां से तो ये तो चल चुकी है, अब इसकी डिस्टेंस यदि मैं देखूं तो ये तो यूनिफॉर्मली जा रही है ना, उसे थोड़ी कोई मतलब ये टूट गई, तो टाइम तो इतना ही है, तो इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा अपना वही, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है भाई इसकी u, और जो टाइम आया है जितने समय में ये रुकी है इक्वल टू माइनस यू बाई, ये फिर से बताना सर। जितने समय में ये रुकी है हाँ, वो टाइम कितना है, माइनस यू है। उतने समय की तो डिस्टेंस निकालनी है इसकी, तो स्पीड इनटू टाइम कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन जीरो है, तो उसमें यही तो लगता है, तो कितना है जी, माइनस यू स्क्वायर। पर सर इंजन तो मूव कर रहा है ना? तो मूव करने दो ना, यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है ना, है ना, यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है भाई, तो यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोगी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन सेम डायरेक्शन हैज अ रिलेशन। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस कितनी होगी, अब इसकी डिस्टेंस भी निकालनी है हमको इस टाइम में, इसने कितना ट्रेवल किया है। ओके, क्लियर है, ये तो आ गया है, अब इसकी डिस्टेंस भी हमें निकालनी है, तो ये हम निकालते हैं। चलिए, तो ये हम डिस्टेंस इसकी भी निकालते हैं, इस वाले ट्रेन की, s इक्वल्स,
तो हमें यदि इसकी फिर से डिस्टेंस निकालनी है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये डिस्टेंस कैसे कहाँ की निकलेगी? यहाँ से यहाँ तक जितना चली है ये, मतलब टोटल भाई यहाँ से यहाँ तक जो स्टार्ट से ऊपर से लेके नीचे तक जो चली हुई है वो वाली डिस्टेंस निकलेगी अपने पास, ठीक ना। जो ऊपर से लेके नीचे तक की डिस्टेंस चली थी ना यहाँ से यहाँ तक डी टाइम तक के लिए, तो वहां की डिस्टेंस निकालनी है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब जो अपनी इंजन जो टूटा हुआ है बोगी से अलग हुआ है उसकी चली हुई डिस्टेंस। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 0 इंटू टी 0 हो गया प्लस 1/2। हमारे पास देखो हम एक्सेलरेशन क्या मान रहे हैं, a मान करके चल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यदि यहाँ से निकाली जाए तो कितना आ जाएगा, t टाइम तक माना है अपन ने, तो t टाइम तक में एक्सेलरेशन a है, गाड़ी का डी एक्सेलरेशन a मान के चल। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम किसको गायब करें, क्योंकि हमारे पास दो चीज अननोन है, एक a भी अननोन है और t भी अननोन है। तो मैं किसको हटाऊं यहाँ पे, v स्क्वायर वाली लगा दें। एक मिनट बताता हूँ। a की वैल्यू आएगी यहाँ से कितना, a ऊपर जाएगा माइनस यू अपॉन टी आएगी, माइनस यू अपॉन टी। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a की वैल्यू माइनस यू अपॉन टी इंटू टी का स्क्वायर, बोलो जी यस। तो s इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एक टी से एक टी कैंसिल, हाफ ऑफ u इंटू टी आ गया समझ में, हाफ ऑफ u इंटू टी। ये क्या आ गया, इसका बोगी का चला गया डिस्प्लेसमेंट रुकने के पहले, ठीक है। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, हाँ एक सीधी लाइन है तो कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है। तो माइनस हाफ ऑफ यू टी ये आ गया इसका, ठीक है ना। अब इसका कितना आया था भैया, इसका आया था डिस्टेंस जो चला गया आया था वो आया था स्पीड इनटू टाइम। तो अब अपन ने टाइम को बदल दिया, बट यदि देखा जाता तो यदि स्पीड कितनी थी u थी और टाइम कितना था t था, तो u इंटू टी ही तो टाइम था। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि भैया रिलेशन निकालो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोगी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन द सेम टाइम हैज अ रिलेशन। बताइए बोगी कितना ट्रेवल करेगी और ट्रेन कितना ट्रेवल करेगी। देखो ट्रेन कितना ट्रेवल कर रही है यूटी और बोगी कितना ट्रेवल कर रही है, हाफ ऑफ यूटी। तो मतलब एस बोगी इज हाफ ऑफ द एस ट्रेन। समझ में आया, मतलब जो बोगी होगी वो 1/, सो फर्स्ट विल बी हाफ ऑफ द सेकेंड। ओके, इसका आंसर है फर्स्ट विल बी हाफ ऑफ सेकेंड। चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ले फोटो डन। चलो और बताओ। एक सर हमारे पास है क्वेश्चन। चलिए तो एक बार सभी लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन 3rd सेकेंड। एक पार्टिकल जो है वो 20 मीटर मूव करता है पर्टिकुलरली 3rd सेकेंड में। तो चलिए अपन बना लेते हैं कुछ ऐसा। ये पार्टिकल की जर्नी स्टार्ट हुई, जर्नी को स्टार्ट जिस समय माना जाता है वो माना जाता है t इक्वल टू 0। ये फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे हो गया, ये सेकेंड सेकेंड यहाँ पे हो गया, ये 3rd सेकेंड, ये पहला सेकेंड फिनिश, पहला सेकेंड यहाँ पे दूसरा सेकेंड फिनिश और यहाँ पे तीसरा सेकेंड स्टार्ट। और इतने में कितना चला है 20 मीटर। समझ में आया। तो जो तीसरा सेकेंड होता है वो होती है 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं 3rd सेकेंड। जैसे क्रिकेट में 5वां ओवर चल रहा होता है तो जो बॉल चलती है वो 4.1 4.2 4.3। मतलब इधर लिखा 4 सेकंड, तो पहला सेकंड दूसरा सेकंड तीसरा सेकंड। पहली लाइन तो अपन इसमें ना, द पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन 3rd सेकेंड। तो 3rd सेकेंड में 20 मीटर चल गया, मतलब 2 से लेके 3 सेकेंड के बीच में कितना चला है 20 मीटर। 20 मीटर।
ओके, एंड 30 मीटर इन 5 सेकेंड, तो 4 से 5 के और बीच का 30 मीटर 5 सेकेंड मतलब 3 से लेके 4, ये 4 सेकेंड आया, और 4 से लेके 5, तो ये 30। 5 सेकेंड मतलब ये 5 सेकेंड के बीच की डिस्टेंस। 4 खत्म यहाँ पे होगा हाँ, और यहीं पे 5 शुरू, इसके बीच में कितना है 30 मीटर। तो भैया ये बात तो पता है कि ये मोशन एक्सेलरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे 20 चला है, यहाँ पे 30 चला है, मतलब एक्सेलरेटेड है, तेज भाग रहा है। हाँ, चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, बिल्कुल आपने किया ऐसा क्वेश्चन, आगे जो पूछेगा उस पर बाद में बात करेंगे, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। भाई फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है u प्लस a बाय 2n-1, ये होता है फॉर्मूला एस एन। तो पहले रिलेशन में ले लो u प्लस ए बाई 2, 2 कौन सा सेकंड, थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड में 2 3 जा 6 माइनस 1 5 आ गया, इक्वल टू कितना गिवन है 20। ठीक है जी, सॉल्व कर लो, 2a प्लस 2u, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 2u, 2u प्लस a प्लस 5a 5 या 1 इक्वल टू 2 नीचे ऊपर जाके 40 कर देगा, 40 हो गया, नंबर 1 ले लो उसको, डन। अब दूसरे केस में आ जाओ भाई, कौन सा सेकंड है ये, 5th सेकंड, तो 5th सेकंड में स्टार्टिंग तो आपकी यू ही है, जो भी वेलोसिटी यहाँ से यू से स्टार्ट हुआ था, अपन को पता नहीं है क्या है, कोई दिक्कत नहीं, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी यू ही है, तो यू प्लस एक्सेलरेशन सेम मान लेते हैं, गिवन है सेम एक्सेलरेशन है, ए बाई 2, 2 इंटू कितना 5, 10 माइनस 1 कितना 9, एक्सेलरेट हो रही है ना बॉडी। हाँ तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के चलते हैं ना, नहीं तो लगा ही नहीं पाएंगे कुछ भी, ऐसा कुछ तो कहा नहीं है। कितना हो गया 9 इक्वल टू कितना 30, तो यहाँ से हो जाएगा भैया 2u प्लस 9a इक्वल टू कितना, रिलेशन नंबर हो गया, तो 2u प्लस 5 इक्वल टू 40 एंड 2u प्लस 9 इक्वल टू 60, दोनों को सॉल्व कर देते हैं इक्वेशंस को, किसको किसको 2u प्लस 5 इक्वल टू 40 एंड 2u प्लस 9 भाई माइनस कैंसिल, 5a माइनस 9 कितना हो गया माइनस 4a इक्वल्स टू हाउ मच 20 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आ गया भाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, u की वैल्यू निकाल लो, तो इसमें रख दो 2u प्लस 5 इक्वल टू 40 में 2u प्लस 5, a की वैल्यू कितनी है 5 आई है 40, 2u इक्वल्स टू 40 माइनस 25, कितना आ गया भाई 2u इक्वल्स टू, यहाँ से 25 10 में से 5 गए 5 15, u इक्वल टू 15/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे सुनिए, अगला सवाल है इसमें, अब आगे सवाल पढ़ते हैं, कह रहा व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकंड आफ्टर 6th सेकंड, छठवें सेकंड के बाद, छठवां सेकंड कहाँ शुरू होगा यहाँ से और कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक 6 सेकंड। ठीक है, कह रहा छठवें सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में बॉडी की चली गई डिस्टेंस कितनी होगी, अगले 4 सेकंड में मतलब 6 से लेके 7, 7 से लेके 8, 8 से लेके 9 लेके 10, बोलो आया समझ में लिया, अगले 4 सेकंड यही तो होंगे ना, तो कह रहा है इन तक चली गई, आप हमें क्या निकाल के दो, डिस्प्लेसमेंट निकाल कर, इस बिटवीन में कितना चला गया। तो इसके दो ही तरीके हैं, एक तरीका है कि यहाँ पर आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो, क्या निकाल लो, और इनिशियल वेलोसिटी आने के बाद आपका 4 सेकंड में सेम एक्सेलरेशन से इनिशियल अपनी आ गई ना सर 15 वैल्यू, वो यहाँ पर आई है,
यहाँ पर आई है, इसके बाद बढ़ रही है ना, यहाँ पर कुछ अलग होगी ना, होगी नहीं होगी, वो निकाल ले। और उसके बाद s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा, वो भी लग सकता है। दूसरा तरीका, इस इनिशियल से 6 सेकंड तक की दूरी और इसी इनिशियल से 10 सेकंड तक की दूरी निकाल करके माइनस करो। मतलब इसमें पहले 6th का निकाले फिर 10th का निकाले। यस, फिर माइनस करो, ठीक है ना। दो तरीके हैं, मतलब दो इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। दो वैल्यूज आएंगी, S1 और S2 की दो वैल्यूज को माइनस करना पड़ेगा। तो मेरी नजर में ज्यादा बेहतर ये है कि आप v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के सीधे निकालें, सिंपल वाला। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, v है यहाँ पर, मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी कितनी है, v कितनी है, v इक्वल टू यू u कितने से चला था देखो भैया, ये 15/2 एक्सेलरेशन कितना है भाई, निकाला 5 इनटू टाइम कितना, 6 सेकंड। तो 15/2 यानी टाइम से 10 लेंगे ना अपन, तो इसे पूरा निकाल। अरे भाई हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं यहाँ से, मैं उस मेथड से नहीं कर रहा हूँ। 7.5 ये हो गया और 30 ये हो गया, ऐसा लो, मतलब 37.5। भाई ये आ गई अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई 37.5 मीटर पर सेकंड। अब इस वेलोसिटी से ये गाड़ी 4 सेकंड दौड़ेगी, एक्सेलरेशन तो यही रहेगा 5, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं, यूज कर दो फॉर्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो यस, ठीक है। तो भाई ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या बन जाएगी, यही तो बनेगी v 37.5, नहीं बनेगी, बोलो यही तो बनेगी। u की वैल्यू 37.5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम t, कितने सेकंड, 4 सेकंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन भाई 5 का है, इंटू टी स्क्वायर, कितने समय तक, 4 सेकंड ना, 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 60 कर लेंगे, यही आपका आंसर आएगा। आई थिंक सर 190 के आंसर। तो करिए ना, बनेगा ना, बनेगा, तो सॉल्व कर लीजिए, चलो कर लो, लो करा देता हूँ। 2 से कट गया 8 बार 16, कट गया 37.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 गुणे 8 कितना बचा, 40, कैलकुलेटर में करिए 37.5, सर वो 15 होगा, करिए करिए सॉल्व, कहाँ पर 15 होगा, यहाँ 5 लिया आपने, क्यों, ये ए एक्सेलरेशन 5 है ना बेटा, अरे 1/2 मल्टीप्लाई में है भाई, हाफ एटी स्क्वायर है ना, क्लियर नहीं है क्या, 37.5 मल्टीप्लाई बाई 4, 150 आ गया, हाँ प्लस 41 150 प्लस 40 कितना आ गया, 190 मीटर्स, डन, कोई दिक्कत, ले लो फोटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 28। displacement of a particle is given by y, The displacement of a particle is given by y equals to a plus bt plus ct a square plus bt plus ct square minus dt minus हाँ minus dt to the power 4, dt to the power 4। ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या फाइंड करना है, the initial velocity and acceleration are respectively। ओके, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेरी सिंपल भाई। ये y दे रखा कंफ्यूज करने के लिए, जिसको आप लोग अभी तक s लेते थे, कुछ नहीं, y की s की जगह y, ध्यान रखिए। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या लेता है, वेलोसिटी। चलिए वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्या कह रहा है, इनिशियल, इनिशियल कब होता है, जिस समय टाइम स्टार्ट ये होता सर है। मतलब इतना समझने कैसे कि ये y दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपने बोला, नहीं y नहीं, मतलब s दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया क्वेश्चन पढ़िए, द डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, लिखा है ना, हाँ, गिवन बाई वाई, अब कुछ भी दे दे नाम उसका, ये है तो ऐसे ही है,
चलिए, तो वेलोसिटी क्या होती है ds बाई dt, बट फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगी dy बाई dt, क्योंकि s का काम कौन कर रहा है, y कर रहा है। तो dy बाई dt y की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी टू द पावर 4। a का डिफरेंशिएशन कितना, 0, b बाहर आ जाएगा और t का कितना हो जाएगा 1, प्लस c बाहर t स्क्वायर का कितना 2t, माइनस d बाहर और कितना 4t की पावर 3। ये सॉल्व क्लियर है। ये आ गई अपनी वेलोसिटी, क्या आ गई अपनी वेलोसिटी। लगे हाँ तो एक्सेलरेशन निकाल लो, क्योंकि आपने बोला सर एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt, मतलब d बाई dt करना पड़ेगा v का, और v क्या आया है, v बन जा b प्लस 2ct माइनस 4d t का क्यूब, यही आया है, यही आया है। चलो करें, इसको मैंने लिख दिया अच्छे से, करो डिफरेंशिएट, b का डिफरेंशिएशन 2c का 2c बाहर आ जाएगा और t का कितना हो जाएगा 1, डन। माइनस 4d कांस्टेंट है, t क्यूब का 3t स्क्वायर प्लस नो कितना आ गया 2c माइनस 4 3 जा 12d और t का स्क्वायर आ गया। ये आ गया एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। अब क्या बोला है कि आपको निकालनी है वेलोसिटी एट स्टार्ट एंड एक्सेलरेशन एट स्टार्ट। तो एट स्टार्ट मतलब t इक्वल टू 0, तो आ जाओ, तो v एट 0, तो जहां टाइम था वहां पे 0 पुट करो, तो ये b बन जा b, देखो ये थी वेलोसिटी, b बन जा b, टाइम तो है ही नहीं की, तो b आ जाएगा। अगले में टाइम 0, खल्लास, खेल खत्म। इसमें भी टाइम 0, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर b मीटर पर सेकंड, या वेलोसिटी। भाई टाइम 0 पुट करो ना, v का एक्सप्रेशन क्या आया था, लो एक काम करो तुम पहले vt लिख लो, जो आया था vt क्या आया था, b प्लस 2ct माइनस 4dt, यही आया था कि नहीं आया था। अब v टाइम 0 पुट कर दो, इनिशियल बोला, इनिशियल क्या होता है, टाइम इक्वल टू 0, b प्लस 2c इंटू 0, आंसर कितना आ गया b मीटर पर सेकंड। क्लियर, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, डन। नेक्स्ट एक्सेलरेशन निकालना है कहाँ पे, 0 पर, स्टार्टिंग एक्सेलरेशन, t की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 2c तो 2c ही रहेगा माइनस 12 d और 0 का स्क्वायर 0 हो गया। आंसर कितना बचा केवल मीटर पर सेकंड। चेक करो आंसर, b एंड 2c सही है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जो अपन ने सर एक्सेलरेशन को 0 पे लिया है, तो हाँ, वो भी एक्सेलरेशन भी हमें इनिशियली पॉइंट पर क्वेश्चन नहीं बोला आपके इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना,